नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़। और ये तस्वीरें आ रही हैं SMS पब्लिक मेमोरियल पब्लिक स्कूल तरावड़ी की, जहां आज गुरुओं का भी वंदन किया गया और जिन छात्र छात्राओं ने 10वीं और 12वीं की कक्षा में प्रथम और सेकंड स्थान हासिल किया था, आज उन्हें भारत विकास परिषद की तरफ से सम्मानित किया गया। दरअसल यह कार्यक्रम जो है 521 चावल के निर्माता और मानव सेवा दल तरावड़ी के अध्यक्ष पंकज गोयल की तरफ से आयोजित किया गया था। और पंकज गोयल जो है हमेशा अपने स्वर्गीय पिता सतपाल गोयल जी को याद करते रहते हैं और उनकी स्मृति में उन गुरुओं को भी सम्मानित करते रहते हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी है, बच्चों को शिक्षा का अच्छा पाठ पढ़ाया, नैतिक पाठ पढ़ाया और शिक्षा की ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध हुए। कहते भी हैं कि सबसे पहला गुरु जो है बच्चे का माँ होती है और उसके बाद जो है वो उसकी स्कूल की टीचर होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में उसे आगे लेकर जाती है। इसी कड़ी में भारत विकास परिषद जो है हर साल कोई एक तरह का कार्यक्रम नहीं है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्लेस में अलग अलग शिक्षण संस्थानों के प्रबंधनों के साथ यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद हमेशा आयोजित करता रहता है। और आज इस भारत विकास परिषद के जो अध्यक्ष थे योगेश मिड्डा अपनी पूरी टीम के साथ वहां आए हुए थे। आज आपको बताते देते हैं जिन स्कूलों को आज यहां सम्मानित किया गया। उनके प्रिंसिपल या टीचर मौजूद थे, फिर उनके बच्चे मौजूद थे। आज गुरु तेग बहादुर स्कूल से जो डॉक्टर सर्वजीत कौर हैं उन्हें सम्मानित किया गया और सर्वजीत कौर के साथ साथ 10वीं की अवनी और 12वीं के सिद्धार्थदीप कौर को भी जो डॉक्टर परमजीत सिंह हैं उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो इंग्लिश के लेक्चरर हैं बलबीर सिंह उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो 10वीं की छात्रा थी स्नेहा डॉक्टर ऑफ जगदीश और अंशु डॉक्टर सन ऑफ मिस्टर विकास, इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से जो वाइस प्रिंसिपल थी अनुपमा शर्मा, उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा 10वीं की छात्रा चेतना और खुशबू को भी सम्मानित किया गया। SMS पब्लिक स्कूल से जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विभा कौशिक, उन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया। इसके अलावा इसी स्कूल के 10वीं कक्षा की छात्रा लक्षिता और गरमदीप कौर, उन्हें भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा BVM स्कूल से श्रीमती विजय लक्ष्मी को सम्मानित किया गया। इसके साथ इसी स्कूल के छात्र अंश गोयल और श्री सुशांत चावला को भी सम्मानित किया गया। नरसिंहदास पब्लिक स्कूल से वहां की प्रिंसिपल निशा खुराना आई हुई थी, उन्हें सम्मानित किया गया। और वहीं नरसिंहदास पब्लिक स्कूल की छात्र 12वीं कक्षा की छात्र सोनम और आस्था को सम्मानित किया गया। तरावड़ी के गीता विद्या मंदिर से वासुदेव जी आए थे, उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा 10वीं कक्षा के छात्र जो थे अंशुल चौहान और रोहित कुमार, उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा तरावड़ी के सरस्वती पब्लिक स्कूल से गुरलीन को जो शिक्षक है वहां की, उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। और गुरलाल सिंह जी की बेटी अर्शदीप कौर और कृष्ण गलोत्रा की बेटी वंचिता को सम्मानित किया गया। गीता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वहां की प्रिंसिपल रागिनी राय को सम्मानित किया गया और 10वीं कक्षा की छात्र गुरलीन कौर और 11वीं के साहिल को सम्मानित किया गया। इसके अलावा PPS तरावड़ी से प्रताप पब्लिक स्कूल तरावड़ी से जो वहां के प्रिंसिपल है विकास कुमार, उन्हें सम्मानित किया गया। और 10वीं कक्षा के छात्र गर्विश मुंजाल और कंगना को सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि तरावड़ी के अंदर भारत विकास परिषद ऐसे छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने की नसीहत भी देता है, मौका भी देता है, उनका मार्गदर्शन भी करता है जो उन्हें आगे बढ़ने में सहायक साबित होते हैं। इसलिए हर साल स्कूल में शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ 10वीं 12वीं के बच्चे, इसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम होते हैं भारत विकास परिषद के, उनके जो कार्यक्रम होते रहते हैं 3-4 महीने के बाद, हर 3-4 महीने के बाद सर्दियों में भी वो कार्यक्रम करने वाले हैं।
वो भी लाला सतपाल गोयल जी की याद में होगा, जिसे भारत विकास परिषद आयोजित करेगा। देखिए मौके पर 7-11 न्यूज और अमन मंथन खबर की यह विशेष रिपोर्ट। आप सभी का यहाँ पर पधारने पर आज एसएमएस स्कूल के प्रांगण में बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्कूल के शिक्षकगण और सभी बच्चे और पत्रकार और भारत विकास परिषद के जो सदस्य यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सर ने मुझे इनका नाम नहीं पता और इन्होंने संक्षेप में भारत विकास परिषद के बारे में आपको बता दिया कि 1963 में डॉक्टर सूरजमल जी ने इनकी स्थापना करी। विवेकानंद जी के विचारों पर आधारित है हमारी संस्था। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसका विषय आपको त्रावड़ी शाखा के बारे में देना चाहूँगा। हमारी त्रावड़ी शाखा के अंदर कुछ स्थायी प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे कि हमारी एम्बुलेंस सेवा जो कि सरकारी रेटों के निर्धारित पर चलती है, और साथ में रक्त सहायता केंद्र जिसको कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ती है पूरे साल में 24 घंटे हम ब्लड की सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ कन्या सदन योजना जो भी गरीब कन्याओं की तरफ से हमें कार्ड आता है उसको हम 3100 रुपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में, कन्या राशि के रूप में उनके घर पे परिवार को लेकर आते हैं। और इसके साथ ये हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है जो कि निरंतर कई सालों से चलता आ रहा है, जो कि ये हमारे प्रोजेक्ट की देन हमारे पिता तुल्य श्री सतपाल गोयल जी के पुण्य स्मृति में आज का जो ये कार्यक्रम हम करते हैं। और इसके जो आयोजक रहते हैं श्री पंकज गोयल जी, इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि भी कोई ना जानता हो, उनको सभी इनसे पूर्ण रूप से चिंतन है। ये हमारे शहर की बहुत ही बड़ी हस्ती 521 बासमती राइस और साथ में 521 प्रोडक्ट फूड से आप सभी के बीच में, शहर के बीच में है। और साथ ही साथ हमारे सदस्यगण भारत विकास परिषद के इस प्रांगण में हैं। आप सभी स्कूल से आए प्रिंसिपल्स का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। ज़्यादा मैं भी मंच और उनके सभी साथी और सभी स्कूल से आए प्रिंसिपल और सभी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ भारत विकास परिषद का कि वो हमें एक ऐसा ये परिवार इस शहर की शिक्षा का जिम्मा उठाए हुए हैं और लगता है कि हम सभी परिवारजन, सभी स्कूल मिलकर इस शहर को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम दें कि एक ऐसी पहचान बनाएं कि कोई कह सके कि यहाँ पर शिक्षा का निवास है। शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चे आश्रम की भी दूरी बच्चों से शिक्षा करते हैं। मेरा जितना समय यहाँ मिला है उसको यूटिलाइज करते हुए सभी प्रिंसिपल से सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा कि कृपया करके शिक्षा के साथ साथ अगर हम बच्चों में करेक्टर वाइज वो बच्चों में गुण भर दें कि जिसमें कम से कम वो अपने सिर्फ ये जगह उठाए कि हमने अपने परिवार को ऊपर लेके जाना। अगर हर बच्चे ने अपने परिवार को ऊपर उठा दिया तो ये शहर को अपने आप ऊपर जाएगा नहीं पाएगा। तो ये जरूर करें शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि आज के समय में हर माँ बाप की उम्मीद लेकर स्कूल में आता है कि हमारे बच्चे के मार्क्स से होने चाहिए, हमारे बच्चे के मार्क्स से होने चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको कैसे समझाएं कि मार्क्स के साथ साथ, नंबरों के साथ साथ आचरण सबसे जरूरी है। क्योंकि भारत विकास परिषद का मकसद भी यही है कि बच्चों में अच्छे आचरण को करें। जितने भी प्रोग्राम ये करवाते हैं विभिन्न स्कूलों में, उनका मेन यही एक मकसद है कि बच्चों के आचरण को आगे बढ़ाएं। तो मैं एक बार फिर से योगेश मेहरा का पूरी भारत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुवंदन और छात्र अभिनंदन एसएमएस स्कूल त्रावड़ी में कर रही है। पिछले 30 वर्षों से भारत विकास परिषद इस तरह के कार्य कर रही है। पिछले 13 वर्षों से गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री सतपाल गोयल जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष किया जाता है, जिसमें कि मेधावी छात्र जो हमारे शहर के स्कूलों में होते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है।
उनको मेडल दिया जाता है और जो हमारे पूजनीय शिक्षक होते हैं उनको भी सम्मान किया जाता है। इसका उपलक्ष्य ये होता है कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, ताकि उनको देख करके दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी इस तरह जो है मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। और मैं तो यही कामना करता हूं कि ये जो बेस होता है, उनका बेस होता है बच्चों का, यहाँ पर उनको ये लगता है कि यहाँ से आगे जाने के बाद वो बिजनेसमैन बन सकते हैं, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है। यहीं से उनका बेस बनता है बच्चों का। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की आज कामना करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान शिक्षा में लगाएं और देश की उन्नति में अपना हाथ बढ़ाएं। अच्छा पंकज जी, आपने एक स्कूल से 2 बच्चे एडमिशन की है, और मतलब जिस हिसाब से भारत विकास परिषद का अपना सामर्थ्य होगा या जैसे भी होगा, इस तरह हो भी सकता है कि हर क्लास के 2-2 बच्चे शुरू से ही जो होता है कि जो बड़ी क्लासेज होती हैं उन्हीं के स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट में जो आते हैं सबसे, उनमें स्कूल से ही चयन किया जाता है। स्कूल के जो टीचर प्रिंसिपल हैं वो ही उनका नाम लेते हैं जो मेरिट में आते हैं। तो उन्हीं को देख करके हम 10 स्कूलों से 20 बच्चों को सम्मानित। बच्चों की नींद जो है ना छोटी उम्र में बढ़ती है, छोटे बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। हाँ जी, तो हम इसको आगे रखेंगे आपकी बात को, और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। हम अगले वर्ष इस जो आपने राय दी है उसको भी नजर में रख करके आगे इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तक इस मामले में बच्चों को आगे बढ़ाने और बच्चों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, उनकी मानसिक चेतना को आगे ले जाने के लिए और आगे बढ़ने के दृष्टि से अभी तक सिर्फ भारत विकास परिषद यह कार्यक्रम कर रही है। तो हमारी भी यही इच्छा थी कि शहर के विकास का, बच्चों के जो समग्र विकास होता है वो हो रहा है, इस तरह से छोटे बच्चों को शामिल करके प्रत्येक क्लास के बीच में लोग इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और शायद लाला सतपाल गोयल जी के शायद ये सपना भी रहा था पहले, क्योंकि उनकी सोच थी कि जो भी गरीब तबके का बच्चा फर्स्ट या सेकेंड आता है, जब आप उसको प्रोत्साहित करोगे तो आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी तो शायद वो अच्छे नंबर होगा। ये बात आपने बिल्कुल सही की है चावला जी, कि जब हमारे पिताजी थे तो उनका भी यही मन रहता था कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि ताकि वो आगे जाकर के और अच्छे बने, और जो बच्चे पीछे हैं तो उनको प्रेरणा मिले। उनका भी यही भाव अपने समय में रहता था। तो उसी प्रेरणा को लेकर के हम भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि 14 जुलाई को उनकी हर पुण्यतिथि पर मानव सेवा दल तरावड़ी के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाता है, और कभी कभी मेगा चिकित्सा कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें शहर के जो भी जरूरतमंद लोग हैं वहां पर आकर के अपना इलाज करवाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और समय समय पर हम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को कभी भी जरूरत पड़ने पर रक्त मिल सके। इस तरह के कार्यक्रम भी हम उनकी पुण्यतिथि पर करते रहते हैं। चलिए, ये थे पंकज गोयल जी, जो 521 उत्पादन बड़ा ब्रांड है अपने आप में देश और विदेश में। और सबसे बड़ी सोच ये है कि जैसे लाला सतपाल गोयल जी ने यहाँ तरावड़ी के लोगों की सेवा के लिए एक आंखों का बड़ा अस्पताल का निर्माण किया था, आज भी उन्हीं में एक बड़ी भूमिका, अग्रणी भूमिका है पंकज गोयल की। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सतपाल गोयल जी की स्मृति में हर साल एक मेगा कैंप और बड़े बड़े डोनेट कैंप भी लगते हैं। तो इन्होंने हमारी बात स्वीकार की कि इनकी भारत विकास परिषद की कोशिश रहेगी कि हर साल बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए और किसी तरह छोटे छोटे बच्चों को भी एक स्टेज पर लाकर उनका मनोबल बनाने का काम किया जाए। हरीश चावला, SMS पब्लिक स्कूल तरावड़ी।